आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब्स न्यूज में। दोस्तों, 2788 कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों पर निकली है भर्ती। जी हां, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती होने का। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये भर्ती कैसे कहां निकली है और कैसे इसे अप्लाई करना है। दोस्तों, बीएसएफ में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर 2021-22 ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड की गई हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। और इसी तरह से इसमें आगे पूरा आपको डिटेल दी गई है कि आखिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आपको करना है। कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। आपको एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल ट्रेड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपके लिए गलत होगा। और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई हैं, वो आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। और आप इसे अच्छी प्रकार से जब पढ़ लेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर एग्जामिनेशन फी पेमेंट की बात करें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ शैल हैव टू डिपॉजिट 100 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा। और नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, नियरेस्ट ऑथराइज कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बीएसएफ सर्विंग पर्सनल जो हैं वो उनको फीस के लिए एग्जेम्प्टेड किया गया है, उन्हें कोई फीस नहीं भरनी है। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ही आपकी फी जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपने एक बार ये फी डिपॉजिट कर दी तो दोबारा आपको वह फीस वापस नहीं मिलेगी। और इसके साथ ही इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी देयर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और इसके साथ ही रिक्रूटिंग एजेंसी जो है आपकी एग्जामिनेशन, उनके सेंटर आपको ये बताए गए हैं। इन सेंटरों को आप अप्लाई करेंगे और अपना एग्जामिनेशन देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर कहें तो वो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड विद 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। आपको इस ट्रेड का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वोकेशनल इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, या फिर आपको 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड में आप होने चाहिए। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसी तरह से एज की अगर बात करें, आपकी एज 18 से लेकर 23 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और आपको SC ST और OBC को रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप डिटेल इसमें पढ़ लें आराम से। और इसके बाद आपकी जो है आई साइट के बारे में भी बताया गया है, और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, आपको कितनी रेस लगानी है, ये सारी जानकारी आपको दे रखी है। और ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करें तो आपको ये कॉबलर, टेलर, कुक, वाटर कैरियर, ये सभी ट्रेड आपको इसका टेस्ट देना होगा। सेकेंड फेज और एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ये सारा आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन पास होगा। और ये थर्ड फेज में भी आपके कुछ एग्जाम के बताए गए हैं, पीटी होगा, पीएसटी होगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको इस एडवर्टाइजमेंट को ढूंढने में दिक्कत ना हो, आप इसे आसानी से पढ़ सकें। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। और ये पूरी डिटेल दी गई है, आप इसे अच्छी प्रकार से पढ़ें और तभी आप इसे अप्लाई करें।
इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ऑनलाइन दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इस जगह पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे। कैंडिडेट नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और जब आप जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो एक आपके मोबाइल पे ओटीपी जनरेट होगा और उसके बाद अदर डिटेल आप इसमें फिल करते जाएंगे। क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर क्राइटेरिया सारे आपको फिल करने होंगे और इसी तरह से आप फिर कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। इस प्रकार आप कांस्टेबल, ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती हो सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई जानकारी आपके जॉब्स के रिलेटेड, आपके रिजल्ट के रिलेटेड लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।